चलो बेटे, आज का टॉपिक शुरू करते हैं बच्चों। आज सबसे पहले तो हम अपनी हैलोजन फैमिली को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक, और हो सका तो नोबल गैसेस में पकड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक। बट पहले हैलोजन फैमिली में हमारे पास दो कंपाउंड्स हैं, दो चीजें हैं बेसिकली। पहले तो हमारे पास यहाँ पे आएगा क्लोरीन। क्लोरीन, इसकी प्रेपरेशन एंड प्रॉपर्टीज। क्लोरीन प्रेपरेशन एंड प्रॉपर्टीज, ठीक है जी बच्चे। क्लोरीन जो होता है, इसका नाम इसके ग्रीन येलो कलर की वजह से इसको क्लोरीन, क्लोरस इज ग्रीनिश, तो इसमें इसको ग्रीन येलो कलर की वजह से नाम दिया गया क्लोरीन, ठीक है। जैसे कि इसकी प्रेपरेशन की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा कैमरा आउट ऑफ फोकस है। आई थिंक सो नॉट इज क्लियर। ओके, क्लोरीन जो है, ठीक, इसको कार्ल शील नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था बेटा। इसको जब हम बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं? देखो बेटा, अगर हमारे पास HCl हो तो HCl को अगर ऑक्सीडाइज करें, ऑक्सीडाइज यानी ऑक्सीजन से रिएक्ट करें, तो मान लो हमारे पास HCl है और HCl को मैंने ऑक्सीजन से रिएक्ट करवा दिया, तो ये बट ऑब्वियस है, जब HCl इसको ऑक्सीजन इसको ऑक्सीडाइज करेगी यानी इसका हाइड्रोजन निकालेगी, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ के क्या बनाएगा? वाटर, और बाहर क्या निकलेगी? क्लोरीन। तो ऐसे करके क्लोरीन हम बना सकते थे HCl के ऑक्सीडेशन से। तो बेटा लार्ज स्केल पे जब हम इसका मैन्युफैक्चर करते हैं तो यही चीज हम यूज करते हैं इसके लिए अंडर द नेम ऑफ डीकन्स प्रोसेस। डीकन्स प्रोसेस, डीकन्स प्रोसेस के नाम से इसको यूज करते हैं। फर्क सिर्फ इतना होगा सिर्फ कि यहां पर हम जब इसको एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से HCl को रिएक्ट करवाएंगे तो वी विल यूज अ कैटलिस्ट, और यहां पे कैटलिस्ट यूज हो जाता है CuCl2। डीकन प्रोसेस में हम CuCl2 एज अ कैटलिस्ट यूज कर लेते हैं बेटा। टेम्परेचर 723 केल्विन तक रखते हैं बच्चे, ठीक है जी। इससे हमारे पास HCl विल बी ऑक्सीडाइज्ड एंड हाइड्रोजन विल बी गिवन आउट विद ऑक्सीजन, वो वाटर बन गया, क्लोरीन इज गिवन। तो ये डीकन प्रोसेस है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चर ऑफ क्लोरीन के लिए यूज होता है। लेकिन हम यहाँ पे कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी लगा सकते थे इसकी जगह पर, HCl की जगह। तो जब कभी भी किसी HCl पे कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा दें, HCl पे कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा दें, तो यही रिएक्शन होना चाहिए। जैसे मान लो आपने क्या किया, HCl के ऊपर रिएक्शन करवा दिया कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4, तो जैसा कि हमें पता है KMnO4 का रिएक्शन अगर इसके ऊपर करवाऊंगा मैं HCl के ऊपर, ठीक है, तो ये ऑक्सीडाइज होकर क्लोरीन तो देगा ही। हाइड्रोजन, ये K और Cl, KCl भी बनेगा, ठीक है, MnCl2 भी बनेगा, ठीक है, मैंगनीज का भी क्लोराइड बनेगा, ठीक, वाटर बनेगा, और साथ में क्लोरीन इज गिवन आउट। क्योंकि कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हमने ये बहुत सारे रिएक्शंस में पढ़ा है कि जैसे नाइट्रिक एसिड के रिएक्शन में पढ़ा था, ओजोन के रिएक्शन में पढ़ा था कि क्लोराइड इज चेंज्ड इनटू क्लोरीन, ठीक। तो ऐसे ही ये क्लोराइड है, तो KMnO4 में जब हम इसको रिएक्ट करवा रहे, बैलेंस कर सकते, तुम चाहो तो बैलेंस कर लो। ये मैं बैलेंस भी करके दिखा देता हूं तुम्हें, ठीक है जी। So it is very easy to balance, not a difficult task to do this, ठीक है जी। अब रह गया सिर्फ क्लोरीन। क्लोरीन चाहिए हमारे को 8, तो ऐसे करके बैलेंस भी कर सकते हो इस इक्वेशन को, वैसे बैलेंस तुम अपने आप कर सकते थे। इसी तरह से इसकी जगह पर अगर मान लो हम K2Cr2O7, एक और वेल नोन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसको रिएक्ट करवाएंगे तो बेटा मेटल का काम तो हाइड्रोजन से जुड़ना होता ही है, यानी यहाँ पे मेटल का क्लोरीन तो बनना ही है, क्रोमियम का क्लोराइड तो बनना ही है, वाटर भी बनना है, और क्लोरीन बन जाना। बैलेंस कर लेना इक्वेशन को, अभी मैं बैलेंस नहीं कर, ठीक है। इसी तरह से HCl पे कोई और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर मैं लगा देता हूं, यानी कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर मैं इस पे लगाऊं, जैसे मैंने ओजोन का रिएक्शन भी इस पे करवाया था, तो ओजोन के रिएक्शन पे भी मैंने यही बताया था कि वाटर यहां से निकलेगा प्लस क्लोरीन निकलेगी प्लस ऑक्सीजन निकल सकता है बेटा जी,
ठीक है, तो यहां से भी क्लोरीन बन सकती है। तो इन सब रिएक्शन में HCl इज एक्चुअली रिड्यूसिंग एजेंट और बाकी सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सिमिलरली इस HCl को मेरे प्यारे बच्चों हम PbO2 से रिएक्ट करें, PbO2 इज अनदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि आपको याद होगा इनर्ट पेयर इफेक्ट के चलते लेड की +2 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है, यहाँ लेड +4 स्टेट में होता है और हम ये जानते हैं कि +4 से +2 चेंज होना इसके लिए बहुत जरूरी, बिकॉज ऑफ इनर्ट पेयर इफेक्ट इट्स मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2। तो ऑब्वियसली ये HCl को ऑक्सीडाइज करेगा ही और अपने आप को किसमें चेंज करेगा, +2 में, यानी PbCl2 बनाएगा, वाटर भी बनेगा और क्लोरीन इज गिवन आउट। बैलेंस कर लीजिएगा रिएक्शन को। तो ऐसे हम HCl पे कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा करके इसको क्लोरीन में कन्वर्ट कर सकते थे। बोलो बेटा, यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं? यस सर। जैसे मान लो HCl के साथ एक और करवाते हैं MnO2, दैट इज अगेन एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। MnO2 इज अगेन एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों? देखो सिंपल बात है, मैंगनीज की कंफिगरेशन होती है 3d5 4s2। अगर मैं इसको मैंगनीज 4 पॉजिटिव बना देता हूं तो बेटा मैंगनीज 4 पॉजिटिव की कंफिगरेशन होगी 3d कितनी हो जाएगी बेटा 4, ठीक, 2 इससे 2 इससे 3 हो जाएगी 3d3। अब it has tendency to change into, by taking 2 electron to change into Mn2 positive, which will be 3d5, which is a more stable configuration, which is a stable configuration basically। तो ये +4 से +2 में चेंज हो सकता है अगेन लेड की तरह ही। It will form MnCl2 plus that of water and chlorine will be given out। और यही रिएक्शन MnO2 का रिएक्शन forms the basis for laboratory preparation of chlorine। क्लोरीन की जो लेबोरेटरी प्रिपरेशन है, लैब प्रिपरेशन जो होती है क्लोरीन की, वो इसी पर्टिकुलर रिएक्शन पे बेस्ड रहती है। हमें HCl को ही MnO2 से क्या करना होता है, ऑक्सीडाइज करना होता है। सेम रिएक्शन लेबोरेटरी में यूज होता है, बट इसमें एक खास बात जो हमारे पास रहेगी कि हम यहाँ पर HCl को रिएक्शन मिक्सचर के अंदर बनाते हैं, यानी HCl इज फॉर्म्ड इन सिटू। इन सिटू मतलब रिएक्शन मिक्सचर के अंदर ही हम इसको बनाएंगे। और कैसे बनाएंगे बेटे, हमने ले लिया NaCl और इसके साथ ले लिया H2SO4। जैसा कि आपको पता ही है कि मेटल एसिडिक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करता है, ये इसको डिस्प्लेस करेगा, तो एक्चुअली इसका मतलब हो गया यहां बन गया HCl और साथ में बन जाता है NaHSO4। तो ऐसे HCl हमने बनाया इन सिटू रिएक्शन मिक्सचर के अंदर। इन सिटू का मतलब होता है रिएक्शन मिक्सचर के अंदर। तो हमने डायरेक्ट HCl ना डाल करके, क्योंकि HCl गैस होती है और बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, तो हमने इसको रिएक्शन मिक्सचर के अंदर ही बना दिया ताकि ये जल्दी से एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना करे और हमारी क्लोरीन हमें मिल सके। तो हमने इन सिटू NaCl और H2SO4 डाला और इसके ऊपर हम MnO2 डाल रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात हो गई कि MnO2 ने क्या बनाना है, अब क्योंकि यहाँ पे H2SO4 यूज किए हो, ठीक, तो मैंगनीज का क्या बन जाएगा, सल्फेट बन जाएगा। यहां से तो पता चल ही रहा है कि NaHSO4 बनना ही बनना है। साथ में HCl था, HCl इसका रिएक्ट करना ही करना है, तो HCl इसका रिएक्ट करेगा और हमारे पास क्या बन जाएगा MnSO4 वाटर, MnSO4 प्लस वाटर और प्लस क्लोरीन विल बी गिवन आउट। तो लेबोरेटरी में मैंने बैलेंस नहीं किया इक्वेशन, तो लेबोरेटरी में हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लोरीन ऐसे बनाते हैं। रिएक्शन यही था कि HCl के ऊपर MnO2 को रिएक्ट करवाना है, बट HCl इज फॉर्म्ड इन सिटू रिएक्शन मिक्सचर के अंदर बनाया जाता है by taking NaCl and H2SO4। सो ये लेबोरेटरी प्रिपरेशन हो गई। बोलो क्लोरीन की, बोलो समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? यस सर। लार्ज स्केल प्रिपरेशन अगर करना चाहें इसकी, हम बीकर्स मेथड से करते हैं, लेकिन एक और होता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl, ठीक, उसके लिए डाउन्स प्रोसेस का यूज किया था बेटा हम लोगों ने। डाउन प्रोसेस में ऑलरेडी तुम्हें करवा चुका हूं बेटा, ठीक, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl ऑलरेडी वी हैव डन।
और कहां पे किया था आपने ये बेटा? ऑब्वियसली आपने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में किया था। एक बार फिर बता देता हूं कि NaCl will break up into Na1 positive and Cl1 negative. इसको एक स्पेशल सेल में, जिसको डाउन सेल बोलते हैं, उसमें करते हैं, क्योंकि अदरवाइज क्लोरीन और सोडियम कैन रिएक्ट बैक एक्सप्लोसिवली। तो एक स्पेशल सेल यूज होता है डाउन सेल, उसमें हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस किया करते हैं मोल्टन NaCl की। ठीक, चाहो तो आप इसमें एक्वस NaCl की भी करोगे, तब भी हमारे पास इसी तरह का रिएक्शन होगा। एट एनोड, एनोड पे अनायन आएगा और अनायन यहाँ पे Cl नेगेटिव आएगा। हालांकि वाटर का रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, यहाँ ये OH आना चाहिए था, इसका डिस्चार्ज होना चाहिए था, लेकिन वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है, जिसकी वजह से हम ये बोलते हैं वाटर के लिए हमें ओवर पोटेंशियल की जरूरत होती है। तो OH ना ऑक्सीडाइज या वाटर ना ऑक्सीडाइज होकर के क्लोराइड आ जाता है, क्योंकि वाटर नीड्स ओवर पोटेंशियल और एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, तो क्लोरीन ऐसे मिल जाएगा। इसी तरह क्लोरीन और क्लोरीन जुड़ करके Cl2 बना देंगे। और एट कैथोड, कैथोड पे बेटा SRP रिडक्शन पोटेंशियल H पॉजिटिव का ज्यादा होता है। H पॉजिटिव ये इलेक्ट्रॉन लेगा और इलेक्ट्रॉन लेकर के हाइड्रोजन बन जाएगा, तो हाइड्रोजन भी बनी, क्लोरीन भी बनी, सॉल्यूशन के अंदर NaOH रह गया। तो ये तरीका हमने पहले भी किया है बेटा, कास्टनर केल्नर सेल के अंदर इस तरह से किया। That was done in Kastner-Kellner cell. So electrolysis of NaCl can be done by two processes. One is down cell. Down cell में molten NaCl यूज होता है। molten NaCl तो उसमें वाटर नहीं होता, ठीक, तो उसमें सीधे क्लोरीन और Na सोडियम बन जाता है बेटा हमारे पास। और दूसरा होता है कास्टनर-केल्नर सेल। कास्टनर-केल्नर सेल, दोनों सेल मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में करवाए हैं। कास्टनर-केल्नर सेल जो होता है, उसमें हम 3 कंपार्टमेंट लेते हैं, वो NaOH की प्रोडक्शन के लिए होता है, लेकिन उसका बाय प्रोडक्ट इज डेफिनेटली क्लोरीन, तो वहां से क्लोरीन बन जाया करता है। तो ये तरीका है क्लोरीन को बनाने का। तो उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को क्लोरीन बनाना समझ में आ गया होगा। बोलो आ गया कि नहीं आया? यस सर। ओके, तो ये तो थी प्रेपरेशन ऑफ क्लोरीन। अब प्रेपरेशन के बाद हम बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज की। अगली बात रहेगी प्रॉपर्टीज। देखो बेटा, जब तक फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, ठीक, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोरीन। देखो बेटा, हमें पता है ग्रीन येलो कलर की गैस है, सफोकेटिंग स्मेल वाली होती है, सफोकेटिंग होती है, एक सफोकेटिंग ऑर्डर, पंजेंट सफोकेटिंग ऑर्डर। ग्रीन येलो कलर, ग्रीन येलो कलर, पंजेंट सफोकेटिंग ऑर्डर, ठीक है जी, सफोकेटिंग दम घोटने वाला ऑर्डर इसका रहता है। 2 टाइम्स हैवियर देन, 2.5 टाइम्स हैवियर देन एयर, ठीक है जी, 2.5 टाइम्स हैवियर देन एयर एंड रिएक्ट्स विद वाटर। सो अगर वाटर से रिएक्ट ही कर जाती है तो सॉल्युबल भी होगी, रिएक्ट विद वाटर तो इसका मतलब वाटर में सॉल्युबल भी होगी। अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। अरे टुच्चू केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, छोटी मोटी केमिकल प्रॉपर्टीज, 2 मिनट के अंदर होने वाली केमिकल प्रॉपर्टीज है। तो देखो बच्चे, अगर केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो मेरे से आसानी से आप बड़ी आराम से खुद कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कल को मैं तुम्हें बोलता हूं कि Na और क्लोरीन को रिएक्ट करवाया, तो बोलो प्रोडक्ट क्या बनाओगे? सोडियम और क्लोरीन को रिएक्ट करवाओगे तो प्रोडक्ट क्या बनाओगे? NaCl। इसमें क्या दिक्कत है? कल को बोला मैंने मैग्नीशियम और क्लोरीन को रिएक्ट करवाया, तो प्रोडक्ट क्या बनाओगे? MgCl2, कोई दिक्कत ही नहीं। अल्युमिनियम को क्लोरीन से रिएक्ट करवाया तो क्या बनाओगे? AlCl3, जस्ट टू बैलेंस लॉजिक।
दिस इज बैलेंस्ड। ठीक है जी, मेटल के साथ हमेशा क्लोराइड बनाना है। ऐसे ही बेटा कल को मैं बोल दूं P4 नॉन मेटल है, उसके साथ क्लोरीन, तो पहले PCl3, फर्दर क्लोरीन और रिएक्ट करता है तो PCl5, कोई दिक्कत ही नहीं। सल्फर के साथ रिएक्ट करवाते हो S8 प्लस दैट ऑफ क्लोरीन, मैंने बैलेंस नहीं किया, वो कर सकते हो। ठीक, सल्फर के साथ S2Cl2, कोई खास बात नहीं है। ठीक है, इसी तरह से आर्सेनिक के साथ, यानी अपने अपने क्लोराइड बनाएगा तो कोई खास बात इसमें लगती नहीं है। कर लोगे रिएक्शन को। Yes, sir. लेकिन सबसे खास बात, ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ क्लोरीन, ऑक्सीडाइजिंग पावर या ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी। देखो बेटा, जो हमारी म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई होती है वो किस चीज से प्योर की जाती है? म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई में हम क्या डालते हैं जिससे वो प्योर हो जाए? क्लोरीन ही डालते हैं। तो क्या करते हैं कि आप क्लोरीन लेते हैं और वाटर में डालते हैं, तो वाटर क्या बनाता है? एक तो HCl, एक HOCl। ठीक है जी, और HOCl स्टेबल नहीं होता, तो HOCl टूट करके क्या बनाता है? HCl एंड फ्री ऑक्सीजन, एंड दिस फ्री ऑक्सीजन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑक्सीडेशन। सो नेट रिएक्शन हमने क्या लिखा? नेट रिएक्शन लिखा क्लोरीन प्लस वाटर गिविंग अस 2 HCl एंड फ्री ऑक्सीजन। तो जो वाटर के अंदर बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उसको ये ऑक्सीजन क्या कर देता है? ऑक्सीडाइज कर देता है, किल कर देता है। तो दैट इज हाउ ये म्यूनिसिपल वाटर सप्लाई में प्योरिटी करता है बेटा, बाय ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरियाज एक्सेट्रा। पर यहां से हमें ये भी समझ में आ जाता है, बिकॉज इट इज गिविंग अस ऑक्सीजन बट इन मॉइस्ट कंडीशन। सो इन मॉइस्ट कंडीशन chlorine is oxidizing agent, chlorine is oxidizing agent। तो सर एक बात बताओ, क्या ये मॉइस्ट कंडीशन वाटर ना डालें तो क्या तब भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा? बेटे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो तब भी हो सकता है क्योंकि ये हेलोजन है, पर इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होगा जितना ये वाटर में होगा। तो वाटर में सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ करता है। समझ में आई बात? वाटर में सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ करता है। ड्राई क्लोरीन इज आल्सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बट समवट वीक, लेकिन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है व्हेन इट इज एडेड टू वाटर। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रिएक्शन आपको याद होंगे यार, पिछली बार भी बताए थे ओजोन के, क्या? फेरस टू फेरिक, आयोडाइड टू आयोडीन, सल्फाइड टू सल्फर, सल्फर टू सल्फेट। तो वही सब रिएक्शन रहेंगे, कोई नए तो रहेंगे नहीं। मान लो आपको बोल दिया फेरस सल्फेट को आपने रिएक्ट करवाया किसका? क्लोरीन एंड वाटर के साथ, तो ऑब्वियसली फेरस का क्या बनता है? फेरिक, तो Fe2SO4 का होल थ्राइस फेरिक सल्फेट बन गया। और बेटे साथ में क्या बनेगा? HCl। आप देखिए उसका बाय प्रोडक्ट क्या है? HCl, साथ में बन गया HCl। ठीक, बैलेंस करते रहो इसको, तो फेरस विल बी चेंज्ड इनटू फेरिक। ऐसे ही बेटा अगर मेरे पास सल्फाइड है Na2SO3 क्लोरीन प्लस वाटर, तो बेटे इसमें सिर्फ ऑक्सीजन जुड़ना है, तो Na2SO4 प्लस HCl। लो जी, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी। तो सल्फाइड विल बी चेंज इनटू सल्फेट, अगर सल्फर डाइऑक्साइड होगा या नाइट्राइट, मान लो नाइट्राइट होता NaNO2 और उसमें क्लोरीन लगाते वाटर की प्रेजेंस में, तो NaNO3 यानी नाइट्राइट विल बी चेंज इनटू नाइट्रेट। ऐसे सल्फर डाइऑक्साइड होता और मैंने यहाँ पे HCl डाला होता, रादर क्लोरीन डाला होता विद दैट ऑफ वाटर, तो बेटा ऑब्वियसली सल्फर डाइऑक्साइड का क्या? सल्फेट। कौन सा सल्फेट बन जाएगा? H2SO4 बन जाएगा प्लस HCl बन जाएगा। बैलेंस करिएगा, सारे वही रिएक्शन है, कोई नया रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं। ठीक, क्या है? फेरस विल बी चेंज्ड इनटू फेरिक, आयोडाइड विल बी चेंज्ड इनटू आयोडीन। ठीक, Ki के साथ रिएक्ट करो, मान लो आप Ki के साथ रिएक्ट करते हो, ठीक, तो वो आयोडीन बनाएगा अगर अकेला क्लोरीन हो। ठीक, ड्राई क्लोरीन, तो ये इसको रिप्लेस करके KCl, ठीक, और आयोडीन बाहर देगा। ठीक है, अगर वाटर डालोगे
आयोडीन फर्दर रिएक्ट कर जाता है और ये KCl रिएक्ट करके KOH बन जाता है, ठीक। बट वेरी सिंपल, आयोडाइड विल बी चेंज इनटू आयोडीन। अगर मान लो H2S के साथ करवाते तो तुम्हें याद होगा H2S के साथ मैंने क्लोरीन का रिएक्शन क्या बताया था आपको बेटा, ऑब्वियसली इसने सल्फाइड विल बी चेंज इनटू सल्फर, तो हमारे पास बना HCl और साथ में क्या बना, सल्फर। तो ऐसे रिएक्शन ये ऑलरेडी डन है, इसमें कोई खास बात हमारे पास नहीं है। बोलो बेटा समझ में आती है? ये वही रिएक्शन है जो HNO3 में थे, ये वही रिएक्शन है जो ओजोन में थे बेटा। बोलो क्लियर? यस सर। अब देखो बेटे, यही रिएक्शन इसकी ब्लीचिंग प्रॉपर्टी के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। देखो बेटा, जो ब्लीचिंग पाउडर होता है ना, ब्लीचिंग पाउडर होता ही क्या है, ब्लीचिंग पाउडर होता है CaOCl2। एक्चुअली जब इसको वाटर में डालते हैं तो ये चेंज होता है इनटू CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है जी, और साथ में बनते क्लोरीन, साथ में क्या बनते, क्लोरीन। ये क्लोरीन फर्दर वाटर से रिएक्ट करती है और वैसे ही HCl बनाती है और फ्री ऑक्सीजन देती है। ये जो फ्री ऑक्सीजन है, ये फ्री ऑक्सीजन कलर्ड मैटर को ऑक्सीडाइज कर देती है। कलर्ड मैटर प्लस दिस फ्री ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज करके क्या बना देगी, कलरलेस। यही हमारे पास ब्लीचिंग प्रॉपर्टी है बेटा क्लोरीन की, दिस इज कॉल्ड एज ब्लीचिंग प्रॉपर्टी। तो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है, ठीक, वो बेटा ब्लीच क्यों करता है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन। ठीक है बच्चे, देखो ये ब्लीचिंग पाउडर है, एक प्योर सैंपल ऑफ ब्लीचिंग पाउडर से जो क्लोरीन निकलती है बेटा, उसको हम अवेलेबल क्लोरीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अवेलेबल क्लोरीन, अवेलेबल क्लोरीन। क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर जो होता है, अवेलेबल क्लोरीन जो होनी चाहिए एक प्योर सैंपल में, वो 35 से 40% तक होनी चाहिए। अवेलेबल क्लोरीन शुड बी 35 to 40%, बट ऐसा होता नहीं। क्यों? क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर एटमॉस्फेयर से वाटर को एब्जॉर्ब करता रहता है। ब्लीचिंग पाउडर इज एक्चुअली अ व्हाइट पाउडर, एटमॉस्फेयर से वाटर को एब्जॉर्ब करके क्लोरीन छोड़ता रहता है, इसलिए क्लोरीन की क्वांटिटी इसमें कम हो जाती है। अवेलेबल क्लोरीन जितनी प्योर सैंपल से आनी चाहिए वो कम हो जाता है, ठीक, होना चाहिए 35 to 40%। बट होता क्या है कि अगर ब्लीचिंग पाउडर को थोड़ा सा भी खुला रखोगे तो एटमॉस्फेयर से वाटर को एब्जॉर्ब करके वो ऐसे क्लोरीन को बाहर फेंक देता है, अवेलेबल क्लोरीन भी कम हो जाती है, उसकी ब्लीचिंग प्रॉपर्टी भी कम हो जाती, और वो व्हाइट पाउडर की जगह येलोइश टिंच देना शुरू कर देता है, क्योंकि क्लोरीन की वजह से उसका टिंच कैसा आ जाएगा, येलो कलर का टिंच आ जाएगा। और क्योंकि क्लोरीन की ब्लीचिंग ऑक्सीडेशन की वजह से है, और आपको पता है हमारा एटमॉस्फेयर भी ऑक्सीडाइजिंग है, तो ये परमानेंट ब्लीचिंग होती है। दिस इज परमानेंट ब्लीचिंग। जैसे कि हमने सल्फर डाइऑक्साइड में भी पढ़ा था कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो वाटर की प्रेजेंस में ब्लीच करती है, पर वो ब्लीचिंग रिवर्सिबल होती है। क्यों? क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड रिडक्शन से ब्लीचिंग करती थी, और हमारा एटमॉस्फेयर ऑक्सीडाइजिंग है तो रिएक्शन को रिवर्स कर देता है, तो ब्लीचिंग दोबारा से खत्म हो जाती है। लेकिन क्लोरीन तो करता ही ऑक्सीडेशन से है, इसलिए बेटा क्लोरीन की ब्लीचिंग हमेशा परमानेंट होती है। बोलो क्लियर और नॉट? यस सर। ओके, आगे देखो, वेरी सिंपल, जो इसके 2-3 इंपॉर्टेंट रिएक्शन है उसको जरूर करवाता हूं मैं, ठीक। वैसे ये दोनों तीनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं बच्चों, ठीक, ये दोनों तीनों इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, बट येट एक बार फिर से मैं करवा देना चाहूंगा ताकि आपको किसी तरह की दिक्कत ना हो। देखो बेटा, सबसे पहले अमोनिया के साथ रिएक्शन विद अमोनिया ये करवा चुका हूं मैं। अब अगर अमोनिया के साथ मैंने क्लोरीन ले लिया तो डिपेंड इस बात पे करेगा कि एक्सेस क्या है। अगर मान लो क्लोरीन एक्सेस में ली है, अगर क्लोरीन एक्सेस में ली है तो बात ऑब्वियस है कि हमारे पास क्लोराइड बनेंगे, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन का भी क्लोराइड बनेगा NCl3, और हाइड्रोजन का भी क्लोराइड बनेगा HCl, ठीक है। यहां पे हम इसको बैलेंस कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक, ये लो बैलेंस हो गया। तो अगर क्लोरीन एक्सेस में है
तो बेटा क्लोराइड बनेंगे NCl3 एंड HCl। बट मान लो अगर एक्सेस में अमोनिया दे दिया, अगर एक्सेस में अमोनिया दे दे तो अमोनियम सॉल्ट। वेरी सिंपल, एक्सेस में अमोनिया है तो अमोनियम सॉल्ट, एक्सेस में क्लोरीन है तो क्लोराइड, अमोनियम सॉल्ट एंड नाइट्रोजन। अगर अमोनिया एक्सेस में है तो अमोनियम सॉल्ट लिखिएगा, ठीक, बैलेंस कर लीजिएगा इसको, बैलेंस इसको कर लीजिएगा, बहुत इजी है, तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक। ये लो मैं बैलेंस ही कर देता हूं, ठीक। तो सिंपल बात, अगर एक्सेस में क्लोरीन है तो क्लोराइड बनते हैं, और अगर एक्सेस में अमोनिया है तो अमोनियम सॉल्ट बनते हैं। इसमें कोई नई बात थी नहीं, ये पहले कर चुके थे अपन, बोलो किए थे कि नहीं किए थे? यस सर। ऐसे ही अमोनिया के साथ आयोडीन का रिएक्शन भी था, पर उसमें अलग चीज बनती थी, NI3NH3, नाइट्रोजन ट्राई आइडाइड अमोनिया, है ना। पर क्लोरीन के साथ ये रिएक्शन था, दिस इज रिएक्शन विद अमोनिया। ऐसे ही अगला करते रिएक्शन विद वाटर, रिएक्शन विद बेस कर लो, विद बेस, वाटर के साथ तो कर लिए ना, विद बेस NaOH के साथ। देखो वेरी सिंपल है, बहुत सिंपल है। अगर मान लो मैंने NaOH लिया, क्लोरीन लिया, NaOH लिया, तो पहली बात, हमने NaOH लिया एक तो डाइल्यूट, एक तो लिया डाइल्यूट यानी कंसंट्रेशन कम, और कोल्ड कंडीशन ली। कितना सिंपल रिएक्शन है, देखो जरा ध्यान से। Na क्लोरीन के साथ जुड़ेगा, एक तो बनेगा NaCl, और OH भी क्लोरीन से जुड़ेगा, क्या बनेगा? HOCl। बेटे HOCl क्या होता है? एसिड, और NaOH क्या है? बेस। तो ये एसिड और बेस आपस में क्या करेंगे? रिएक्ट, क्या बना देंगे? NaOCl प्लस वाटर, या NaClO प्लस वाटर, एक ही बात, NaOCl लिख लो, ठीक, चाहे NaOCl लिख लो, चाहे NaClO लिख लो। यानी नेट रिएक्शन क्या हुआ? नेट रिएक्शन हुआ कि क्लोरीन प्लस NaOH कितने लगे? 2 लगे, और इन्होंने कोल्ड, ये डाइल्यूट कंडीशन में था और कोल्ड कंडीशन में था, तो NaCl तो बना ही, साथ में NaOCl बना, प्लस वाटर बन गया। बेटा ये हाइपोहेलाइट कहलाते हैं, ये तो हुआ हेलाइड, और ये बना हाइपोहेलाइट। हाइपोहेलाइट, तो कोई रट्टा नहीं मारना है, कॉन्सेप्ट है सिंपल, ठीक। लेकिन अगर बेटे इसी रिएक्शन को, मान लो इसी रिएक्शन को तुमने हॉट और कंसंट्रेटेड में कर दिया, यानी क्लोरीन को रखा NaOH में विच इज कंसंट्रेटेड, यानी कंसंट्रेशन ज्यादा है, और हॉट भी कर दिया, तो एक बात समझो, जैसे यहां वाटर बनेगा, तो आपको पता है वाटर और क्लोरीन मिलकर के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते, तो वो इस NaOCl को ऑक्सीडाइज कर देंगे। क्लोरीन इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो अगर हॉट कंडीशन हुई तो वो ऑक्सीडाइज होगा, हैलेट बन जाएगा। NaCl तो बनेगा ही बनेगा, बट साथ में बन जाएगा NaClO3, हैलेट, क्योंकि क्लोरीन विल बी ऑक्सीडाइज्ड फर्दर, ठीक है जी। ये क्लोराइड जो होगा, क्लोराइड विल बी ऑक्सीडाइज्ड, हाइपोक्लोराइड विल बी ऑक्सीडाइज्ड इनटू क्लोरेट, एंड वाटर इज डेफिनेटली गिवन ऑफ। प्लीज रिएक्शन को बैलेंस कर लीजिएगा। तो ये हमारे पास हैलेट्स बन गए, ठीक। तो कोल्ड कंडीशन में हमने बनाया हाइपोहेलाइट, और हॉट कंडीशन में बनाया हेलेट, क्योंकि हॉट कंडीशन में ये ऑक्सीडाइजिंग मिक्सचर बन जाएगा, तो हाइपोहेलाइट विल बी ऑक्सीडाइज्ड टू हेलेट्स। बोलो क्लियर? यस सर। जो पहले हम कर चुके हैं, ऐसा नहीं कि पहली बार कर रहे हैं। मैंने आपको सल्फर डाइऑक्साइड का क्लोरीन बताया था, मैंने ये बताया था सल्फर डाइऑक्साइड के ऊपर लोन पेयर होता है, तो इसमें एडिशन रिएक्शन होता है। सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है उसका स्ट्रक्चर ऐसा है, सो देयर इज अ लोन पेयर, एंड इफ इट रिएक्ट्स विद क्लोरीन, लोन पेयर के साथ एक क्लोरीन जुड़ के ये बनाएगा SO2Cl2,
इसको सल्फ्यूरिल क्लोराइड बोलते हैं, सल्फ्यूरिल क्लोराइड बोलते हैं बेटा। ये रिएक्शन आपने सल्फर डाइऑक्साइड में किया था मेरे प्यारे बच्चों। दिस रिएक्शन वाज डन इन व्हाट, ठीक इसी तरह से अगर बेटे कार्बन मोनोऑक्साइड होता है उसका क्लोरीन रिएक्ट करो। अब बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड में भी कार्बन के ऊपर लोन पेयर होते हैं, तो क्लोरीन कैन ऐड ऑन टू दिस एंड इट गिव्स अस COCl2 फॉस्जीन। बेटा ये फॉस्जीन जो है हाईली पॉइजनस गैस है। दिस फॉस्जीन इज हाईली पॉइजनस गैस, पॉइजनस गैस। कभी मेरे प्यारे बच्चों ने भोपाल गैस ट्रेजेडी का नाम सुना होगा, बोलो सुने हो कि नहीं? यस सर। भोपाल गैस ट्रेजेडी में 2 लाख लोग मारे गए थे। एक इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड बनाने वाली कंपनी से गैस लीक हो गई थी, और वो गैस लीक हुई थी मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक ये गैस लीक हुई थी बेटा। CH3NC ये वाली गैस लीक हुई थी, मिथाइल आइसोसाइनेट। लेकिन मजे की बात बताता हूं बेटा कि बंदे इसकी वजह से नहीं मरे थे, ये फर्दर वाटर से रिएक्ट की थी और उसने फॉस्जीन बनाई थी, और जो कैजुअलिटीज हुई थी दैट इज ड्यू टू फॉस्जीन। बेटा ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में जो कैजुअलिटीज हैं वो किस गैस की वजह से हुई थी, तो उसमें बहुत सारे बच्चों ने ये लिख दिया मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक ये पहला ऑप्शन था उसमें, क्योंकि सभी को ये पता था। लेकिन एनसीईआरटी में ही ना क्या था, एक एनसीईआरटी का जो कवर है ना, कवर उसमें एक लास्ट पेज है, उसके ऊपर ने कॉलम बना के दिया था भोपाल गैस ट्रेजेडी, और उसमें क्लियर लिखा था कि मिक तो हुई, ठीक मिथाइल आइसोसाइनेट तो लीक हुई, but it reacted with oxygen and water of atmosphere to give us a very poisonous gas phosgene, और उस phosgene की वजह से कैजुअलिटीज हुई थी। So this is a very important thing, ये समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से अगर NO की बात करो तो बेटा NO जो होता है उसमें भी ऑड इलेक्ट्रॉन होता है, तो अगर 2 NO तो हमने NOCl बना लेना है, 2 इसमें एक ऑड इलेक्ट्रॉन होता है उसके क्लोरीन जुड़ेगी, तो नाइट्रोसिल क्लोराइड बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, नाइट्रोसिल क्लोराइड। तो यहाँ पे नाइट्रोसिल क्लोराइड बन गया। ये थोड़ा सा सिंपल रिएक्शन है, इनको एडिशन रिएक्शन ऑफ क्लोरीन बोलते हैं, नाइट्रोसिल क्लोराइड एडिशन रिएक्शन ऑफ क्लोरीन। ठीक है बच्चे, कोई मुश्किल? नो सर। अब देखो बेटे एक और चीज करवाता हूं, ब्लीचिंग पाउडर की प्रेपरेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लोरीन से ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाता है। ब्लीचिंग पाउडर जो है वो कैसे बनता है थोड़ा सा समझा देता हूं, रिएक्शन तो पहले बता ही चुका हूं मैं आपको। देखो बेटा ब्लीचिंग पाउडर जो होता है ना बेसिकली ये बनाया जाता है बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एज बैकमैन्स प्रोसेस। एक बैकमैन्स प्रोसेस होता है, बैकमैन प्रोसेस से ये बनाया जाता है। इसमें हम क्या करते हैं, एक टावर को यूज करते हैं जिस टावर का नाम होता है हेसन क्लेवर टावर। कौन सा क्लेवर? हेसन क्लेवर टावर। हेसन क्लेवर टावर में इस तरह से ट्यूब्स होती है बेटा, ठीक है जी, और ये ट्यूब्स आपस में इंटरकनेक्टेड रहती हैं लाइक दिस, ठीक है जी। इसका पूरा टावर बनता है, इस टावर को हम हेसन क्लेवर टावर के नाम से जानते हैं। सो दिस इज हेसन क्लेवर टावर। अब इसमें हम क्या करते हैं, ऊपर से डालते हैं हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहां से नीचे आता है, ठीक, यहां से नीचे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आए और नीचे से पास ऑन करवाते बेटा हम लोग क्लोरीन, Cl2 इज पास्ड ऑन फ्रॉम डाउन। अब क्या है, ये जो ट्यूब्स है इनके अंदर एक स्टील की शाफ्ट लगी रहती है, दिस इज शाफ्ट, ये शाफ्ट है। इस शाफ्ट पे ऐसे करके ब्लेड लगे रहते हैं,
ऐसे करके बेटा सभी पे सारे शाफ्ट पे ब्लेड बना देना। मैं थोड़ा ऐसे ही बना रहा हूं, ठीक, ऐसे करके शाफ्ट पे ब्लेड लगे हुए होते हैं, ठीक। और ये जो शाफ्ट्स हैं ये ऐसे रोटेट करती हैं गोल गोल, ऐसे ऐसे गोल गोल घूमती रहती है। जैसे ये गोल गोल घूमती रहेंगी, ठीक, होगा क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऊपर से आएगा, क्लोरीन गैस नीचे से आएगी, रास्ते में इनका भरत मिलाप कहीं होगा। जब ये आपस में ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ये इवन मिक्सिंग के लिए होता है शाफ्ट, है ना। तो हम लिख तो देते हैं कि इससे CaOCl2 यानी ब्लीचिंग पाउडर और वाटर मिल जाता है, पर माइंड इट, ब्लीचिंग पाउडर एक्चुअली ये जो है दिस इज नॉट अ कंपाउंड, ठीक। ये हम जो लिख रहे हैं ये एक्चुअली मिक्सचर है, और मिक्सचर किसका है, कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयंस का, OCl नेगेटिव आयंस का और Cl नेगेटिव आयंस का। क्योंकि जब ये रिएक्ट करते हैं तो ये कैल्शियम क्लोराइड बनाते हैं, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड बनाते हैं, और साथ ही में बेटा वाटर बना देते हैं। कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड एंड वाटर बनाते हैं, ठीक। वाटर तो दिख ही रहा है हमें। अब थोड़ा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी रह जाता है, तो इससे कैल्शियम आयंस मिलते हैं, OCl नेगेटिव आयंस मिलते हैं, Cl नेगेटिव आयंस मिलते हैं, ऐसे इसका मिक्सचर होता है ब्लीचिंग पाउडर। सो ब्लीचिंग पाउडर इज अ मिक्सचर ऑफ कैल्शियम, ऑक्सीक्लोराइड एंड क्लोराइड, इनका मिक्सचर। समझ में है? इसीलिए इसमें शाफ्ट होती हैं। शाफ्ट क्या करती हैं, इसको रोटेट करती रहती है, रोटेट करके मिक्सचर आपस में मिक्स होता है, रोटेट करके मिक्सचर आपस में मिक्स होता रहता है, और मिक्स होकर के हमें इवन सा मिक्सचर मिलता है। यहां से व्हाइट पाउडर बाहर आता है, ये व्हाइट पाउडर ब्लीचिंग पाउडर होता है। यहां से ब्लीचिंग पाउडर हमें मिलता है, क्लियर। और ब्लीचिंग पाउडर का रिएक्शन मैं आपको बता चुका हूं, ये मिक्सचर को हम ऐसे लिख देते हैं, इट इज नॉट अ फॉर्मूला एक्चुअली, ठीक। जैसे इसको वाटर में लिखेंगे तो ये कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बनाएगा और फ्री क्लोरीन देगा, फ्री क्लोरीन वाटर से रिएक्ट करेगा, HCl बनाएगा और वैसे ही ऑक्सीजन देगा, वही अवेलेबल क्लोरीन वाला पहले बताया था, और फिर ब्लीचिंग होती है। बोलो बेटा, ब्लीचिंग पाउडर क्लियर और नॉट? Yes, sir. So this is how bleaching powder is formed in Beckmann's process, and this is how it reacts. Now last बात जो क्लोरीन के बारे में बेटा हमें पढ़नी है, लास्ट बात जो क्लोरीन के बारे में हमें पढ़नी है, ठीक। वो लास्ट बात क्या है, देखो बेटा, लास्ट बात जो क्लोरीन के बारे में पढ़नी है वो है वॉर गैसेस, वेरी इंपॉर्टेंट, वॉर गैस। हमारे पास कुछ वॉर गैसेस की प्रोडक्शन होती है, 3 वॉर गैसेस होती है, ठीक है। 3 तरह की वॉर गैसेस हमारे पास होती है। पहली तरह की, अगर मान लो मैं एल्कीन के साथ CH2CH2 एल्कीन के साथ रिएक्शन करवाता हूं, से एल्कीन के साथ मैंने रिएक्शन करवाया ऑफ S2Cl2, ठीक। बहुत आराम से ध्यान से देखना, ये 2 लिए तो आपने सिंपली CH2CH2 और यहां पे भी CH2CH2 लिखना है, बीच में S लगा देना, यहां पे भी क्लोरीन, यहां पे भी क्लोरीन, यानी ये 2 क्लोरीन यहां लगाया, S बीच में लगाया, एक S रह गया, ये बाहर, एक S जो बचा है उसको बाहर लिख देंगे, बाहर निकाल देंगे। तो ये जो हमारे पास बना बेटे, इसको बोलते हैं मस्टर्ड गैस। सो दिस इज कॉल्ड एज मस्टर्ड गैस। ये मस्टर्ड गैस वॉर गैस है। वॉर गैस क्यों बोलते हैं इसको, ये बेटा ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड में यूज हुई है, पॉइजनस गैस होती है। ऐसे बेटा एक और वॉर गैस होती है, मैंने बोला 3 वॉर गैसेस होती है। खैर क्लोरीन से तो यही बन रही है, क्लोरीन वाला ये है,
वॉर गैस बनाने में क्लोरीन यूज होती है क्योंकि H2Cl2 बनेगा ही उससे, फिर उससे आगे वॉर गैस। एक होता है लेविसाइड, दूसरी वॉर गैस है लेविसाइड, जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH और इसके साथ AsCl3 का रिएक्शन अगर करवाएं तो Cl यहां जुड़ेगा, डबल बॉन्ड CH AsCl2 ये जुड़ेगा और ये होगा लेविसाइड। दिस इज अनदर वॉर गैस विच इज कॉल्ड एज लेविसाइड। ठीक, ये लेविसाइड होती है बेटा, ये दूसरी वॉर गैस है। और तीसरी वॉर गैस अगर कोई तुमसे पूछे, दैट इज क्लोरोपिक्रिन CCl3NO2। यानी अगर बेटे हम क्लोरोफॉर्म को नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करवाते हैं, क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3, तो यहां से H और यहां से OH निकालना, वाटर निकलेगा, बचेगा CCl3NO2 प्लस दैट ऑफ वाटर। दिस इज कॉल्ड एज टीयर गैस, क्लोरोपिक्रिन, and this chloropicrine is also called as tear gas। इसको टीयर गैस बोलते हैं। वियतनाम वॉर में ये यूज हुई अंडर द नेम ऑफ एजेंट ऑरेंज। एजेंट ऑरेंज जो था ये अमेरिका ने, अलाइज ने बोले, अलाइज ने क्या किया कि एजेंट ऑरेंज जो था वो बनाया। वो तीन चीजों का मिक्सचर था, उसमें एक था 2,4-D, एक था 2,4,5-T और तीसरी चीज थी क्लोरोपिक्रिन। अब ये 2,4-D 2,4,5-T ये बेटे प्लांट हार्मोन्स होते हैं। ये क्या होते हैं? प्लांट हार्मोन्स होते हैं। इनको ऑक्सिन्स बोला जाता है, इनको ऑक्सिन्स बोला जाता है। ये एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ प्लांट करवाते हैं, एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। ये प्लांट्स की एक्सेसिव ग्रोथ कहलाता है, करवाता था। तो क्या किया गया, वियतनाम में जंगल बहुत ज्यादा थे, इसलिए वियतनाम वाले जो थे जंगलों में घुस गए भाई। वियतनामी सैनिक कहां घुस गए? जंगलों में घुस गए। तो एलाइज ने क्या किया, एक बम बनाया ऐसा जिसमें तीनों चीजें थी और डाल दिया। अब क्या हुआ, जैसे जंगलों में गिरा ये 2,4-D 2,4,5-T, इसने प्लांट की एक्सेसिव ग्रोथ करवा के प्लांट डिटीरियोरेट करवा दिए, जंगल तबाह हो गए। और जब तक जंगल तबाह नहीं हुए थे तब तक क्लोरोपिक्रिन अंदर रही, विच इज टीयर गैस। तो जंगल के अंदर रहना मुश्किल हो गया भाई, इसलिए वियतनामी रोते रोते बाहर आ गए, है ना। सो दिस इज हाउ वॉर गैस इज फॉर्म। तो उम्मीद करता हूं ये तीनों वॉर गैस आपको समझ में आई। मस्टर्ड गैस क्या होती है, लेविसाइड क्या होती है, क्लोरोपिक्रिन क्या होती है। क्लोरीन इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ऑल थ्री वॉर गैसेस। क्लियर भाई? सर हाँ जी बेटा जी। सर जो लेविसाइड है वो भी पॉइजनस है? सारी पॉइजनस है भाई, सारी है। हाँ जी। बोलो क्लियर है? यस सर। आगे चले क्या? यस सर। तो ये तो था बेटा क्लोरीन। क्लोरीन हो गया यहां पर खत्म।